नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक। बच्चा पार्टी, आज की इस लेक्चर की हम बात करें तो आज हम क्या करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा, हमने एक बहुत ही प्यारा सा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम था भाई विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग को जो हमने शुरू किया था, तो विनिर्माण उद्योग की अगर हम बात करें तो उसमें हम काफी सारी जो चीजें हैं वो पढ़ चुके थे। जैसे कि हमने देखा कि भाई कि विनिर्माण का पहले मतलब क्या होता है ना। मैंने आपको क्या बताया था, विनिर्माण का जो है मतलब बताया था मैंने। अच्छा, विनिर्माण के मतलब में मैंने आपको क्या बताया भाई, विनिर्माण को वैसे इंग्लिश में क्या बोलते थे, इसे इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं। यानी कि जहां पर जो क्या है, यहां पर जो कच्चा माल है, कच्चा माल मतलब जो भी प्राकृतिक संसाधन है, इनका हम दोहन करते हैं और उसे और बेहतर बनाकर दूसरे वस्तुओं में या फिर आप बोल सकते हो इस्तेमाल वस्तुओं में जो है उन्हें बदल देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम विनिर्माण उद्योग बोलते हैं। मैंने आपको बताया था और सबसे परफेक्ट एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको। किसका उदाहरण दिया था याद करो, तो मैंने आपको चीनी का उदाहरण दिया था, है ना, गन्ने का, चीनी का। गन्ना मतलब क्या हो गया, एक प्राकृतिक संसाधन है, कच्चा माल है, उसकी जब आप चीनी बना देते हो तो क्या बन जाता है भाई, वो जो है आप बोल सकते हो विनिर्माण का जो है हिस्सा हो जाता है ना। एक मैंने और आपको उदाहरण दिया था, अगर आपको याद हो, कपास का। कपास में क्या होता है भाई, कपास कच्चा माल होता है, कच्ची ऊन होती है ना, और उससे जो है कपड़े बनते हैं, सुताई कटाई वगैरह होती है, पूरा प्रोसेस होता है। तो वो किसका पार्ट हो जाता है, वो जो है विनिर्माण का पार्ट हो जाता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि भाई दोनों ही क्या है, परस्पर एक दूसरे से क्या है, निर्भर है ना। ये भी मैंने पढ़ाया था कि भाई ये जो आप बोल सकते हो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है वो, और या फिर हमारा जो द्वितीय क्षेत्र है, जिसे हम विनिर्माण उद्योग, जिसे हम विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या है, निर्भर है ना। यानी कि एक के बिना दूसरे का जो है काम नहीं चल सकता। यहां पे आप बोल सकते हो कि एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं प्राइमरी जो सेक्टर है, यानी कि प्राथमिक जो क्षेत्र है, इसका तो फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन ये जो विनिर्माण उद्योग है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप बोल सकते हो प्राकृतिक जो चीजें हैं अगर वो ना हो, यानी कि हमारा प्राथमिक क्षेत्र ना हो, तो हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। सोच के देखो जरा, जितने भी संसाधन है, जो भी भाई खनन वगैरह होते हैं, जो भी आपको मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, है ना, खनिज वगैरह जो भी मिल रहे हैं आपको, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, ये कैसे मिल रहा है आपको भाई, तो ये जमीन से मिल रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी प्राकृतिक संसाधन है ना। तो यहां पे हमने जैसे पढ़ा था ना, उत्पत्ति के आधार पर, फिर हमने क्या किया, फिर हमने जो है सबको जो है अलग अलग भागों में बांटा। हमने क्या किया भाई, हमने जो है अलग अलग भाग में जो है यहां पे विनिर्माण उद्योग को डिवाइड किया उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको याद हो ध्यान से, तो यहां पे उत्पत्ति के आधार पर एक तो प्राकृतिक हो जाते हैं, प्राकृतिक रूप से जिनकी उत्पत्ति हो रही है ना, और दूसरे क्या हो जाते हैं, दूसरे कृषि उद्योग हो जाते हैं। तो कृषि उद्योग में क्या हो जाता है, तो कपास, सिल्क, है ना, जो कपास हो गई, सिल्क हो गई, गन्ना हो गया, ये सब क्या है भाई, ये सब कृषि उद्योग है। और दूसरे क्या थे भाई, खनिज उद्योग, है ना, जो खनिज जो जमीन में से निकल रहे हैं, ये भी क्या है भाई, ये भी आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं प्राकृतिक का पार्ट है। तो भाई उत्पत्ति के आधार पर हमने इसमें बांट लिया, ठीक है ना। फिर हमने स्वामित्व के आधार पर बांट लिया था, है ना। स्वामित्व के आधार पर जो मैंने आपको बताया था, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, पब्लिक होती हैं, यानी कि सार्वजनिक कंपनी होती है ना, व्यक्तिगत कंपनीज होती हैं, जॉइंट सेक्टर होता है, जॉइंट उद्योग होता है, यानी कि प्राइवेट पब्लिक दोनों का मिक्सचर होता है। और भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी जो है मैंने आपको बताया था। तो इन सारी चीजों के बारे में जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, ठीक है ना। आज की हम बात कर लेते हैं, और आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे भाई के जो उद्योग जो होते हैं, जितने भी टाइप थे अलग अलग टाइप थे, उन सबके बारे में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज हम क्या अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज हम क्या अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो, आज जो है हम कपड़ा उद्योग के बारे में बात करेंगे। अब भाई देखो, कुछ उद्योग जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो हमारी आधी से ज्यादा जो है अर्थव्यवस्था को चला रहे होते हैं। कुछ उद्योग की बात कर रहा हूं मैं। तो आज जितने भी जो अच्छे उद्योग हैं, जिनसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, उन सब के बारे में बात करेंगे। आज जो है इसका तीसरा लेक्चर है। आज हम क्या जानेंगे, आज हम भाई कपड़ा उद्योग के बारे में जानेंगे, जिसमें भाई सूती कपड़ा हो गया, है ना, सूती कपड़े के बारे में बात करेंगे। सूती कपड़ा जो है उद्योग की अवस्थिति, यानी कि इनकी लोकेशन, अवस्थिति का मतलब क्या होता है, ये भैया किस किस जगह पर जो है ज्यादा पाई जाती है। ये जो सूती कपड़े की इंडस्ट्री जो होती है, उद्योग जो होता है, ये किस किस जगह पर जो है ज्यादा पाया जाता है। और तीसरा हो गया भाई सूती कपड़ा उद्योग की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम क्लियर करने वाले हैं आज, है ना। तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। चलिए अब चीनी उद्योग के बारे में भी जान लेंगे। इसी में जो है हम आप बोल सकते हो चीनी उद्योग के बारे में भी थोड़ा सा पता कर लेंगे, याद कर लेंगे चीनी उद्योग, ठीक है ना। चीनी उद्योग के बारे में भी हम जानेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो इतनी सारी जो चीजें हैं वो हम आज के इस लेक्चर में जो है कंप्लीट करने वाले हैं। 4 से 5 लेक्चर्स में जो है ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, इतनी गारंटी मैं देता हूं, ठीक है ना, 4 से 5 लेक्चर्स में। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखो ये क्या है भाई, आपको जो इमेज सामने दिख रही है, ये किस चीज की इमेज है, अगर आपको याद हो तो भाई ये किसकी इमेज है, तो भाई ये कपड़ा उद्योग है पूरा, यानी कि आप बोल रहे हो जिससे जो
ऊन होती है ना, ये कौन सा वाला पार्ट है? तो भाई ये विनिर्माण उद्योग का ही हिस्सा है। यहां पे जो ऊन आई है, जो कच्चा कपास आया है, यहां पे उसे प्रोसेस किया जा रहा है। तो ये पूरा जो गतिविधि है, पूरी जो गतिविधि आपको दिखाई दे रही है, क्या है? तो ये विनिर्माण का ही हिस्सा हो जाएगा, विनिर्माण गतिविधियों का ही ये हिस्सा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। कपड़ा उद्योग के बारे में जानेंगे, ये जानेंगे कि भैया कपड़ा उद्योग ने हमारे भारत पे जो है, क्या आप बोल सकते हो कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन किया है भारत की जीडीपी में, या फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कपड़ा का उद्योग का कितना बड़ा, कपड़ा उद्योग का कितना बड़ा जो है योगदान है। ठीक है ना। तो अगर मैं भारत की अर्थव्यवस्था की बात करूं, अर्थव्यवस्था का मैंने आपको मतलब बताया था, अगर किसी को याद नहीं है तो दोबारा से मेरा लेक्चर देखना, जिसमें मैंने बताया है अर्थव्यवस्था का मतलब, है ना। जो विकास चैप्टर है उसमें मैंने अर्थव्यवस्था का मतलब भी बताया, अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम जो है अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो देखो, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं। आप जब स्कूल जाते हो तो स्कूल जाने तक जो है आप बहुत सारे खर्चे कर देते हो भाई, वैन वाले को, या बस से जाते होगे, ठीक है, या फिर किसी ऑटो रिक्शा से जाते होगे, उससे पैसे देते होगे, फिर स्कूल में चिज्जी खाने का मन करता होगा तो कैंटीन में पैसे देते होगे। तो ये सब क्या है भाई? ये सब आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं। और जब पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों को हम मिला लेते हैं तो वो मिलकर क्या बनता है? वो मिलकर जो है अर्थव्यवस्था बनाता है। तो हम भारत की अर्थव्यवस्था में जो कपड़ा उद्योग का है ना, कपड़ा उद्योग में कितना लेन देन हो रहा है उसकी हम बात करें तो भैया ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कपड़े का जो योगदान है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपको एक चीज याद हो तो देखो, हम जो थे कपड़ा उद्योग में बहुत ज्यादा अग्रणी हुआ करते थे अंग्रेजों के आने से पहले, है ना। जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है औद्योगिक क्रांति, अगर आपने वो देखा होगा तो मैंने इसमें बताया था भारत की जो दशा थी अंग्रेजों के आने से पहले, जब अंग्रेजों ने रूल नहीं करना शुरू किया था हम पे, तो हम जो थे दुनिया का सबसे बड़ा जो है मार्केट थे। किसका भाई? कपड़ा का, सूती कपड़े का। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट हुआ करता था। भारत के जो कारीगर थे, भारत का जो कपड़ा था वो पूरे विश्व में क्या था? प्रसिद्ध था, है ना। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? अंग्रेज ने जो है हमारे जो बोल सकते हो आप व्यापारी थे उनका दोहन करना शुरू कर दिया, जो बुनकर थे उनका दोहन करना शुरू कर दिया। इस वजह से जो है आप देखोगे कि जब अंग्रेजों का आधिपत्य आ जाता है तो उसके बाद जो है सारी चीजें जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। ठीक है। चलिए, तो देखो, अगर मैं भारत की अर्थव्यवस्था की हम बात करूं तो ये आप बोल सकते हो इसमें अगर कपड़े का योगदान हम देखें, कपड़ा उद्योग का अगर हम योगदान देखें तो वो कितना है? तो वो 14% है। 14% जो है कपड़ा उद्योग का मैं बोल सकता हूं कंट्रीब्यूशन है। ठीक है ना। रोजगार के अवसर प्रदान करने के मामले में जो है कृषि के बाद कपड़ा उद्योग का जो है स्थान दूसरे नंबर पर आता है। तो भैया देखो, यहां पे कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जैसे हम बात करें, सबसे ज्यादा हमारे भारत देश में आज के समय पे भी सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो किस में लगे हुए हैं? तो नो डाउट कृषि में लगे हुए हैं, है ना। जो खेती है भाई, खेती करते हैं भाई, है ना। सबसे ज्यादा आज के टाइम पर भी जो है आप देखोगे तो कृषि में जो है, खेती में जो है बहुत ज्यादा लोग हैं, है ना। लेकिन अगर मैं दूसरे स्थान की बात करूं तो दूसरे स्थान पर क्या आता है? तो दूसरे स्थान पर बेटा जी कपड़ा उद्योग ही आता है। भैया आप किसी भी कस्बे में चले जाओ, विशाल गारमेंट तो हर जगह मिल जाएगा आपको, है ना। कपड़े का तो इतना बड़ा धंधा बना रखा है भाई, हर जगह तुम्हें कपड़ा मिल जाएंगे। कोई छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े जो व्यापारी हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं भाई, वो आपको हर जगह मिलेंगे आज के टाइम पे, है ना। एक से एक ब्रांडेड शर्ट मिल जाएगी, एक से एक ब्रांडेड टी शर्ट मिल जाएगी आपको। तो अगर मैं बात करूं उनकी अर्थव्यवस्था की तो 14% जो है कपड़ा उद्योग का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो बढ़ रहा है साल दर साल। और अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पे, तो कृषि के बाद जो है दूसरे नंबर पे जो है वो कौन है भाई? रोजगार के मामले में बात हो रही है, रोजगार के मामले में, है ना, एम्प्लॉयमेंट के मामले में, रोजगार के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कृषि रोजगार दे रही है हम भारतीयों को। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर जो है कपड़ा उद्योग आ जाता है। इस उद्योग में जो है 3.5 करोड़ लोगों को जो है सीधे रूप से जो है रोजगार मिलता है। तो भाई ये जो अमाउंट, ये जो नंबर है ना, भारत की जनसंख्या के हिसाब से तो कम है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो 3.5 करोड़ बहुत बड़ी आबादी होती है भाई, है ना। ये छोटे मोटे देश जो होते हैं ना चुन्नू मुन्नू से, इनकी आबादी इतनी होती है, इससे कम होती है इनकी आबादी, है ना भाई। कनाडा इतना बड़ा है, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन वहां की आबादी बहुत कम है। ठीक है। तो यहां पे 3.5 करोड़ लोगों को जो आप बोल सकते हो यहां पे रोजगार जो मिल रहा है वो कौन दे रहा है भाई? वो कपड़ा उद्योग दे रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में बात करूं, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लिख लो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी में भी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है ना। जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इसका। तो जीडीपी में शेयर देखें तो 4% है ना। सबसे ज्यादा किसका है? अगर जीडीपी की बात करूं, सकल घरेलू उत्पाद की हम बात करें, सकल घरेलू उत्पाद क्या है तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि जो प्राथमिक गतिविधियां, जो द्वितीयक गतिविधियां, जो तृतीयक गतिविधियां हैं, इन तीनों में जो है आप बोल सकते हो इनका टोटल जो सम होता है ना, जो इनका जो फाइनल वैल्यू आती है, जो इनकी प्राथमिक जो क्षेत्र है उसमें जो भी गतिविधियां चल रही हैं, द्वितीयक क्षेत्र है उसमें जो भी गतिविधियां चल रही हैं, तृतीयक जो क्षेत्र है उसकी जो फाइनल वैल्यू आती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जीडीपी बोल देते हैं, उसे हम सकल घरेलू उत्पाद बोल देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है।
अच्छा, अब जीडीपी की हम बात करें तो इसमें कितना परसेंट शेयर है, तो इसमें जो है 4% शेयर है अकेले किसका, कपड़ा उद्योग का। तो ये जो है बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो अग्रणी उद्योग माना गया है भारत में, ठीक है ना। चलिए, तो देखो यह भारत का जो इकलौता उद्योग है जो वैल्यू चेन में आत्मनिर्भर है और संपूर्ण है। तो भाई वैल्यू चेन क्या होती है भाई, है ना, यानी कि इसकी जो पूरी एक काइंड ऑफ क्या होता है, चेन होती है ना, जैसे पूरा उद्योग जो होता है उसकी पूरी क्या एक चेन होती है। पहले कपास काटा जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फैक्ट्री में आएगा, फैक्ट्री में जो है पूरा कपड़ा वगैरह बनाया जाएगा, उसके बाद जो है कपड़ा बना के मार्केट में बेच दिया जाएगा। तो ये क्या है, बेसिकली एक पूरी चेन जो है डेवलप हो रखी है, और ये क्या है, एक काइंड ऑफ आत्मनिर्भर है, यानी कि हम यहां पे किसी दूसरे से जो है डिपेंडेंट नहीं है, हम अपने देश से ही अपने देश की ऊन लेते हैं, अपने देश में जो है कपड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, और यहां पे संपूर्ण बताया गया है, आत्मनिर्भर और संपूर्ण जो है ये उद्योग बताया गया है ऐसे। भैया हम कपड़े में तो बहुत ज्यादा अग्रणी थे, अगर आपको पता हो तो भारत जो है कपड़ा उद्योग में, सूती कपड़ा उद्योग में पूरे विश्व का नंबर 1 देश हुआ करता था। लेकिन भाई समय बदला और चीजें बदल गई, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आई होप आपको ये जो चीज है वो अच्छे से जो है समझ में आ गई होगी। स्लाइड में जो है एक एक चीज जो है आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं वर्तमान की बात करूं, वर्तमान मतलब प्रेजेंट की मैं बात करूं, तो भारत में जो है 1600 से अधिक, 1600 ये जो देखो बेटे, ये जो फिगर है ना 1600, ये चेंज भी होता रहता है, शायद आपकी बुक में कुछ और दे रखा हो, तो देखो फिगर जो आपकी बुक में दे रखा हो उसे फॉलो करना, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं वर्तमान की, तो भारत में जो है 1600 सूती और सिंथेटिक कपड़े की मिल है। एक सूती कपड़ा होता है, आपने देखा होगा, सूती कॉटन का कपड़ा है ना, और एक सिंथेटिक कपड़ा होता है ना। सिंथेटिक कपड़ा एक टाइप का कपड़ा होता है, आपको पता होगा, नहीं पता तो अपनी मम्मी से पूछना सिंथेटिक कपड़ा कैसा होता है ना। ये कपड़े की मिले हैं भाई, है ना। तो 1600 सूती और सिंथेटिक कपड़े की मिले भारत में पाई जाती है। तो उनमें से जो है लगभग 80% जो है प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर मतलब किसी निजी इंसान का जो है उसमें हाथ है ना, यानी कि गवर्नमेंट का उसमें हाथ नहीं है, किसी निजी इंसान का जो है उसमें हाथ है, सरकार का हाथ नहीं है। 80% ये है। बाकी की जो मिले हैं वो पब्लिक सेक्टर को ऑपरेटिव सेक्टर है, मतलब यहां पे आप बोल सकते हो बाकी की अगर मैं बात करूं, यानी कि 80 क्या हो गया, 80 तो प्राइवेट हो गया, है ना, और बाकी यानी कि 20% बची जो हुई है, इसमें क्या आ जाता है, इसमें जो है पब्लिक सेक्टर, यानी कि ऐसे सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट सीधा इंटरवेंशन कर रही है। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया कोऑपरेटिव, यानी कि कुछ जो ग्रुप है, कुछ लोगों का जो समूह है वो बना के जो है कपड़े बेच रहा है, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे आपस में उस अनुपात के अनुसार जो है, जो भी प्रोपोर्शन है उसके अनुसार जो है बांट रहा है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम कोऑपरेटिव सेक्टर बोलते हैं। तो भाई 80% की मैं बात करूं तो इसमें प्राइवेट सेक्टर है, और बाकी के बचे हुए की बात करूं 20% की, इसमें पब्लिक सेक्टर यानी कि वो जो सार्वजनिक क्षेत्र है, और यहां पे जो कोऑपरेटिव सेक्टर जो है ना, ये जो है आ जाते हैं, ठीक है ना। सहयोगी क्षेत्र बोल देते हैं, सहयोगी क्षेत्र, ठीक है ना। इसके अलावा जो है हजारों ऐसी छोटी फैक्ट्रियां होंगी, छोटी छोटी फैक्ट्रियां होंगी जिसके पास जो है 4 से लेके 10 करघे होंगे, है ना। और इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो छोटी मोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, छोटी फैक्ट्रीज होती हैं जिनके पास 4 से लेके 10 करघे होते हैं। करघे मतलब जो कताई बुनाई जो प्रोसेस होता है जिससे कपड़ा बनाया जाता है, तो उसे करघे बोल देते हैं, काइंड ऑफ मशीन। तो ये सीन है भाई कपड़ा उद्योग का, ठीक है ना। चलिए, अच्छा सूती कपड़े की थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। सूती कॉटन का कपड़ा जो होता है, सूती कपड़ा, है ना। तो देखो सूती कपड़े की हम बात करें तो पारंपरिक तौर पर जो है सूती कपड़े बनाने के लिए जो है तकली और हथकरघा का इस्तेमाल किया जाता है। देखो तकली होती है और एक हथकरघा होता है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों इक्विपमेंट होते हैं। सूती कपड़ा को जैसे क्या होता है, देखो कच्चा ऊन होता है ना। तो कच्चे ऊन को पहले काटा जाता है, उसकी कताई वगैरह की जाती है, बुनाई, है ना, कताई वगैरह होती है। तो ये जो चीजें होती हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट से होती हैं, मशीनों से होती हैं, है ना। तो यहां पे सूती कपड़े की अगर बात की जाए तो सूती कपड़े को बनाने के लिए जो है यहां पे तकली और हथकरघा का जो है इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, तकली और हथकरघा का। 18वीं सदी के बाद क्या हुआ भाई, 18वीं सदी के बाद जो है पावर लूम का इस्तेमाल किया गया। अब भाई क्या हुआ यहाँ पे, ये तो क्या था, तकली और हथकरघा क्या था, ये तो बहुत ही पारंपरिक तौर पर किया जाता था, यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे जो भारत के जो बुनकर थे वो इसी पर डिपेंडेंट थे। इसमें क्या होता था भाई, इसमें बहुत धीरे धीरे चीजें बना करती थी, तकली और हथकरघा से क्या होता था, धीरे धीरे जो है कटाई बुनाई वगैरह हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ भाई, जैसे ही यहां पे औद्योगिक क्रांति आती है, अलग अलग मशीनें आ जाती हैं, लोग जो है नए नए आविष्कार करने लगते हैं, तो उसी के साथ यहां पे हैंडलूम, पावर लूम करके, है ना, पावर लूम करके एक मशीन आ जाती है कपड़े बनाने वाली, है ना। तो 18वीं सदी के बाद क्या हुआ, पावर लूम का जो है इस्तेमाल होने लगा, यानी भारत में नहीं, बाहर विदेशों में। अब यहां से जो है चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। यहां पे क्या होगा, जब मशीनों से बनके जो कपड़े आएंगे वो सस्ते होंगे, है ना। अब मशीनों से तो थोक में बन रहे हैं, लेकिन जब जो भाई आप बोल सकते हो जो बुनकर हैं, कारीगर जो हैं, वो तो हाथ से बना रहे हैं भाई, तो भाई कॉस्ट किसकी ज्यादा आएगी, तो ये जो हाथ से बना रहा है उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, मजदूरी ज्यादा लग रही है। लेकिन मशीनों की बने हुए जो गुड्स थे वो क्या थे भाई, वो जो है काफी कैसे थे भाई, वो जो थे वो काफी आप बोल सकते हो सस्ते भी थे और बहुत अच्छे भी थे, ठीक है ना। आई होप आपको इतना जो है क्लियर
हो गया होगा। चलिए, तो आप देखो, एक बात बताऊंगा मैं आपको। अब यहां पे सीन ये था, क्या सीन था भाई यहां पे, तो हमारे भारत का जो कपड़ा उद्योग था ना, उसकी गुणवत्ता जो है पूरी दुनिया में मशहूर थी। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई हमारा भारत का जो कपड़ा था वो बहुत ही ज्यादा क्या था, बहुत ही अच्छी जो है उसकी क्वालिटी थी, उसकी जो गुणवत्ता थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। पूरी दुनिया की बात हो रही है, इसलिए क्या था, हमारे कपड़ों की, हमारे जो सूती कपड़े थे, इनकी मांग जो थी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा थी। ठीक है ना। अब क्या हुआ भाई, आपने देखा भाई 1757 में ये प्लासी का और ये इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है ना। उसके बाद देखोगे कि आप अंग्रेजी सरकार जो आ जाती है। जब अंग्रेजी सरकार आती है तो ये राजनीतिक तौर पर, यानी कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, यानी कि आर्थिक तौर पर ये भारत पर जो है आधिपत्य जमा लेती है। फिर यहां पे शुरू क्या होता है, यहां पर जो है हमारे कपड़ा उद्योग का जो है पतन शुरू हो जाता है। कपड़ा क्या, हर एक उद्योग का पतन शुरू हो जाता है, लेकिन जो मेन उद्योग था उस टाइम पर भारत का, कपड़ा का और मसाले का, ये उद्योग का क्या है, पतन होना शुरू जो हो जाता है ना। यानी कि पूरा जो यहां पे एक रूल है वो कौन जमा लेता है, पूरा जो आधिपत्य है कौन जमा लेता है, तो अंग्रेज जो होते हैं ये पूरा आधिपत्य जमा लेते हैं। तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि अंग्रेजी राज के समय जो है इंग्लैंड की मिलों में जो है बनने वाले कपड़े जो है आयात के कारण भारत का कपड़ा उद्योग तबाह हो गया। तो यहां पे हुआ क्या, देखो यहां पे जो मेन तबाही का कारण बताया जाता है उसे बताया जाता है औद्योगिक क्रांति। तो भाई औद्योगिक क्रांति आ गई, और जब औद्योगिक क्रांति आ गई तो यहां पे अलग अलग मशीनें वगैरह बनने लगी भाई। स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया, है ना। हैंडलूम का जो मशीन जो थी उसका इंतजाम हो गया। पावरलूम, सॉरी हैंडलूम नहीं, पावरलूम, हैंडलूम तो हाथ वाली होती है, पावरलूम मतलब जो पावर से चलने वाली मशीन थी, उसका स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार हो गया। तो जब अलग अलग आविष्कार हुए तो इंग्लैंड में अलग अलग फैक्ट्रियां लगने लगी, और वो फैक्ट्रियों में मशीनें हुआ करती थी, और सारा जो काम है वो एक ही जगह हुआ करता था। तो काम जो है वो तेजी से होता था, काम की गुणवत्ता अच्छी होती थी, कपड़े की क्वालिटी अच्छी होती थी, प्लस कपड़ा जो है सस्ता भी हुआ करता था। और वहीं हम तुलना करें भारत की, तो भारत का जो कपड़ा था वो थोड़ा सा महंगा ज्यादा था। क्यों महंगा ज्यादा था, कि भाई उसमें बनाने में मेहनत ज्यादा लग रही है, हाथों का इस्तेमाल हो रहा है ना। तो टोटल जो कॉस्ट होती थी वो मशीन वाले कपड़े की कम आया करती थी, जो मूल्य था वो मशीन वाले कपड़ों का कम था। और यहां पे जो भारत में हाथ से बनने वाले जो कपड़े थे उनका मूल्य जो है बहुत ज्यादा था। अब यहां पे क्या हुआ, जब यहां पे ये चीजें होने लगी तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे बेसिकली आप बोल सकते हो हमारा कपड़ा उद्योग जो है तबाह होने लगा, है ना। अब अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया, अंग्रेज जो थे वो हमारा कच्चा माल जो है ले जाते थे, यानी कि जो कच्चा माल मतलब जो ऊन है, कपास जो है, वो कच्चा माल जो है ले जाते थे इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हमारे ही कच्चे माल से जो है बहुत ही सस्ते दाम पे ले जाते थे, और हमारे ही कच्चे माल से जो है हमें ही कपड़ा बना के मशीन से बेचते थे। तो सोचो ये हो रहा था यहाँ पे, है ना, भारत में ये हो रहा था। इस वजह से जो है भारत में क्या हुआ, ये कपड़ा उद्योग जो है इसका पतन होना धीरे धीरे शुरू हो गया। आप देखोगे 30 से 40 साल में जो है ये बिल्कुल ही पतन हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब यहां पे बात कर लेते हैं सूती कपड़ा उद्योग की अवस्थिति। अवस्थिति का मतलब क्या होता है, लोकेशन, है ना, लिख लो उसको, जगह। मतलब इसकी जो लोकेशन होती है वो कहां कहां होती है, कपड़ा जो मिल लगी होती है ये जनरली किस किस जगह पर जो है लगी होती है, थोड़ी सी उसकी जो है हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं सूती कपड़ा उद्योग के बारे में, तो देखो सूती शुरुआती दौर में जो है यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कॉटन बेल्ट तक ही सीमित था। अच्छा, गुजरात कहां है, देखो ये पूरा मैप आपको दिख रहा होगा, ये पूरा मैप दिख रहा है आपको, है ना। गुजरात कहां है देखो, है ना, गुजरात कहां है, तो ये जो ऊंट जैसा कुंवर दिख रहा है इसे हम गुजरात बोलते हैं, है ना। तो पहली कॉटन मिल कहां लगी थी, आपको पता होना चाहिए। पहली कॉटन जो मिल थी वो कहां लगी थी, आपको पता होना चाहिए। पहली कॉटन मिल कलकत्ता में लगी, उसके बाद मुंबई में लगी, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है भाई, तो यहां पे उसके बाद फिर आप देखोगे अहमदाबाद में खुल गई, है ना। तो पहली जो कॉटन मिल्स थी, पहले जो कपड़े के जो बड़े बड़े मशीनें जो थी, या फिर आप बोल सकते हो बड़ा बड़े जो फैक्ट्रियां थी, कहां खुलना शुरू हुई थी, तो महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में या फिर बंगाल में, यहां पे जो है खुलनी शुरू हुई थी। तो यहां पे वही लिखा हुआ है, शुरुआती दौर में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कॉटन बेल्ट तक ही सीमित हुआ करता था। सूती कपड़ा उद्योग के लिए जो है यह बेल्ट आदर्श थी। अब यहां पे आदर्श क्यों थी, तो आप देखो यहां पे थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कारण है, यानी कि भूगोलिक कारण है। तो आपको पता होना चाहिए जो ब्लैक सॉइल है, यानी कि जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जो कृषि चैप्टर है, काली मिट्टी में कॉटन जो होता है या फिर हमारा जो कपास जो होता है, कपास कॉटन एक ही बात है, यानी कि इंग्लिश में उसे कॉटन बोल देते हैं। कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है, किसमें बहुत अच्छे से होती है, तो ये जो हमारी काली मृदा होती है, तो इसे आप बोल सकते हो कपास मृदा भी बोला जाता है, इसे कॉटन सॉइल भी इसे बोला जाता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ब्लैक सॉइल को, है ना। तो आप देख सकते हो ना कि सूती कपड़ा जो है कहां पे ज्यादा हो रहा है, सूती कपड़ा जो है, सूती कपड़ा उद्योग जो है कहां पर ज्यादा है, तो यहां पे गुजरात में और महाराष्ट्र में। और यहां पे क्या पाया जाता है, यहां पे जो है काली मृदा पाई जाती है, यहां पे जो है काली मृदा पाई जाती है। तो इस बेल्ट पे जो है आप देखोगे, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट पे जो है आपको काफी सारा क्या देखने को मिलेगा, यहां पे कपास की खेती देखने को मिलेगी, है ना। काली मृदा जो है यहां पे पाई जाती है। तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं भूगोलिक कारण भी है। तभी मैं हमेशा बोलता हूं कि हमेशा चीजों को कनेक्ट करते हुए चला करो,
ठीक है, चलिए, तो यहां पे वही लिखा हुआ है, सूती कपड़ा उद्योग के लिए जो है यह बेल्ट आदर्श था, है ना, क्योंकि यह कच्चे माल, बंदरगाह, यातायात के साधन, श्रम, नम जलवायु आदि के लिए उपलब्धता थी। तो सुनो, यहां पे जब कोई भी आप धंधा चलाते हो, जब कोई भी आप धंधा खोलते हो, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो होती है मैटर करती हैं। यानी कि किसी भी उद्योग की जो अवस्थिति है उसके लिए जो है कौन कौन सी चीजें जरूरी हो जाती हैं, तो उसकी हम बात करें तो कच्चा माल, यानी कि जहां पर भी आप फैक्ट्री खोल रहे हो वहां पे क्या कच्चा माल उपलब्ध है या नहीं है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या हुई, बंदरगाह। बंदरगाह क्या होते हैं भाई, जहां पर शिप वगैरह जो बड़े बड़े जहाज होते हैं जहां के खड़े होते हैं, और जहां से जो है बड़े बड़े जो माल वगैरह हुआ करते हैं, जो भी चीजें हुआ करती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है दूसरे देशों में जो है जाया करते हैं, है ना। तो उसके आसपास क्या होना चाहिए, बंदरगाह भी होना चाहिए। बंदरगाह मतलब यहां से माल जो ले जा रहे हैं, जो शिप है, बड़े बड़े जहाज जो है, ये यहां से माल ले जाएंगे, तो उसके लिए भाई बंदरगाह तो जरूरी है। तो देखो, कच्चा माल हो गया, है ना, कच्चा माल होना चाहिए, बंदरगाह हो गए, ठीक है। यातायात का साधन, भैया बिना यातायात के कैसे होगा, कॉटन एक जगह हो रही है, मिल है 40 किलोमीटर दूर, तो भाई मिल तक जो है पहुंचाने के लिए कोई ना कोई यातायात साधन होना चाहिए। तो तीसरा क्या हो गया, तीसरा भाई यातायात साधन हो गया। श्रम, भाई श्रम के बिना तो कुछ है ही नहीं, है? श्रम मतलब मजदूर, मजदूर तो चाहिए भाई, श्रमिक लोग तो चाहिए। काम कौन करेगा आपका, काम जो है कौन करेगा, तो ये हो गया, है ना। और नम जलवायु। अच्छा, अब यहां पे क्या है भाई, कॉटन जो होती है कहां होती है, तो ये इधर साइड होती है, जो बेल्ट है गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो बेल्ट है, इधर जो है यहाँ पे कॉटन की खेती पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो काली मृदा है, दक्कन के पठार है ना, यहाँ पे आप बोल सकते हो ये जो पठार हैं, जो ये किससे बने हुए हैं, तो मैंने आपको बताया था, ये पठार जो है जब लावा फूटा था, जब ज्वालामुखी फूटा था, उससे जो है यहाँ पे ये जो काली मृदा है उससे बनी हुई है। और ये काली मृदा जो होती है कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है, और कॉटन को उगाने के लिए जो है, कॉटन की खेती करने के लिए, कपास की खेती करने के लिए यहाँ पे नम जलवायु की जो है आवश्यकता होती है, नम जलवायु, ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट की जो है यहां पे जरूरत होती है, ठीक है। चलिए, तो इनकी जो है उपलब्धता होनी जरूरी है। तो ये जो उपलब्धता है भाई कहां पे ज्यादातर, तो महाराष्ट्र और गुजरात में जो है ये आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, यह उद्योग से जो है कपास उगाने वालों, कपास चुनने वालों, धुलाई करने वालों, सूत की कटाई करने वाले, रंगरेजों, डिजाइनर, पैकिंग करने वालों और दर्जियों को जो है रोजगार प्रदान करता है। समझ में आ गया। अब यहां पे भाई, अब जो कपड़ा जो होता है बेसिकली वो बहुत सारी स्टेज से आगे उड़ता है। वो जो आप देखते हो ना पेड़ पे, जो ये तो कॉटन लगी हुई है, देखो ये क्या है, ये कच्चा माल है, ये तो कॉटन है, इससे क्या बनेंगे, इससे ही सूती कपड़ा बनेगा। ये जो कपास दिख रहा है ना आपको, इससे ही सूती कपड़ा बनेगा। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, तो ये जो उद्योग है ना कपास का, इसके उगाने वाले होते हैं, है ना, इन्हें अलग रोजगार मिल रहा है, ठीक है ना, इनको अलग रोजगार मिल रहा है। कपास चुनने वाले, अब भाई क्या भाई, कपास जो लगा, पहली बात तो भाई जो किसान होंगे कपास लगाएंगे। अब कपास को चुनने वाले, यानी कि इन्हें अलग, इन्हें उखाड़ के जो है यहाँ पे ऊन भी निकाला जाएगा। भाई जो ऊन आप बोल सकते हो, ऊन नहीं, रुई, जो रुई है या फिर जो कॉटन है वो निकाली जाएगी। तो इन्हें जो कपास है, इन्हें चुन चुन के क्या निकाला जाएगा, ये कपास निकाली जाएगी, कॉटन निकाली जाएगी, है ना। कपास चुनने वाले लोग होंगे, धुनाई करने वाले, भाई इनकी फिर धुनाई की जाती है भाई, मतलब सबको इकट्ठा करके इनकी धुनाई होती है ना, धुनाई मतलब पिटाई लगती है इनकी, है ना। सूत की फिर कटाई होती है, फिर इनकी कटाई शुरू होती है। मतलब ये क्या है बेसिकली, स्टेजेस हैं। जब कोई कपड़ा बनता है ना, जब कोई कपड़ा बनना होता है, जब कोई सूती कपड़ा बनना है, फॉर एग्जांपल मैं टी शर्ट पहना हुआ हूं, अब इसकी क्या ये बननी कैसे शुरू हुई होगी, तो भाई पहले तो ये आया होगा, पहले इसको जो है यहाँ पे किसान ने जो है यहाँ पे कॉटन को काटा होगा, कपास को काटा होगा, है ना। कपास को काटने के बाद क्या हुआ, कपास को काटने के बाद काट लो या फिर बोल लो चुनने के बाद, कपास को चुनने के बाद क्या हुआ होगा भाई, उसकी धुनाई की गई होगी, सारे कपास को इकट्ठा करके धुनाई शुरू हो जाती है ना। धुनाई के बाद उसकी कटाई शुरू होती है ना। उसके फिर जो है उसको रंग वगैरह डाले जाते हैं, यानी कि किसी टी शर्ट का कलर लाल होता है, किसी का पीला होता है, किसी का हरा होता है, तो उस पर रंग डाला जाता है, उस पर डिजाइन दी जाती है, उसकी पैकिंग की जाती है ना। उस पर डिजाइन, भाई टी शर्ट बन गई, अब उसको रंग कैसा देना है, काले कलर की होगी, पीले कलर की होगी। रंग देने के बाद क्या होता है भाई, उस पर भाई डिजाइन कैसी होगी, डिजाइन किस तरीके की होगी, तो उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर क्या होता है एंड में भाई, जब आपकी टी शर्ट तैयार हो जाती है तो पैक होके जो आपको दुकान पर मिलती है ना, पैकिंग तक का जो सफर होता है, तो यहां पे क्या होता है बेसिकली, यहां पे जो है सबको जो है रोजगार प्रदान करता है ना। दर्जियों को, दर्जी भी बीच में आ जाते हैं भाई। दर्जी मतलब अब भाई कटाई भी होगी, बुनाई भी हो गई, अब सब चीज हो गई, लेकिन भाई अब सिलना तो रह गया ना भाई, वो तो कपड़ा है ना, अभी वो सिला जाएगा। जब सिला जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो शर्ट बन जाएगी, टी शर्ट बन जाएगी, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, है ना। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि तभी तो यहां पे क्या है बेसिकली, आप बोल सकते हो कृषि के बाद अभी मैंने बताया था ना, कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार, सबसे ज्यादा रोजगार किसमें है भाई, सबसे ज्यादा रोजगार ये कपड़ा उद्योग में है। ये करोड़ों लोगों को, मैंने अभी बताया था, उद्योग
है ना। उद्योग में कपड़ा उद्योग जो है कई अन्य उद्योगों को भी पालता है भाई, है ना। अब अन्य उद्योगों को कैसे पालता है भाई, कैसे अन्य उद्योगों को पालता है ना। तो अब भाई जैसे मान लो जो जो सुताई है इसकी सुताई होगी, है ना, यानी कि इसको हटाया जाएगा, इसको चुना जाएगा कपास को। अब कपास को चुन के जो है एक जगह से दूसरी जगह किसको ले जाया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जो है यहाँ पे आप बोल सकते हो ट्रक को ले जाया जाएगा। तो ट्रक में क्या होगा भाई, ट्रक क्या होगा, ट्रक सेवा दे रहा है ऐसे, तो ट्रक वाले को भी पैसे मिलेंगे। तो ये जो दूसरे उद्योग है ना, जो सर्विस सेक्टर हो गया, है ना, कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, उन सबकी भी जो है ये हेल्प करता है कहीं ना कहीं रोजगार को पाने के लिए, ठीक है ना। आई होप आपको ये जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे जो है क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो देखो हाँ, यहां पे एक चीज तो ये बता दी मैंने, और यहां पे क्या होती है बस, जैसे केमिकल भाई, अब जब रंग वगैरह डाले जाते हैं तो उसमें केमिकल्स वगैरह पड़ते हैं, डिजाइन वगैरह क्रिएट की जाती है तो भाई उसमें केमिकल्स पड़ते हैं, डाई भी होती है उसकी, है, मिल्क स्टोर होते हैं, पैकेजिंग मटेरियल होता है। और भाई पैकेजिंग मटेरियल किससे पैकेट होता है, उनकी पैकेजिंग होती है, उनकी किससे होती है भाई, कागज से होती होगी, पॉलिथीन से होती होगी, तो इनकी कंपनी अलग होती है। तो ये अलग उद्योग चल रहे हैं, है ना। इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं इसमें, इंजीनियरिंग वर्क्स मतलब जो है मशीनें हैं वो भाई वो काइंड ऑफ क्या होते हैं, काइंड ऑफ वहां पर इंजीनियर्स तो चाहिए होंगे उसको ऑपरेट करने के लिए। मशीन जो होती है बड़ी बड़ी, जहां पर बड़े बड़े क्या बनते हैं, कपड़े वगैरह बनते हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए होंगे, इंजीनियर्स चाहिए होंगे। तो वो तो यहां पे कहने का मतलब क्या है, जो कपड़ा उद्योग है ना, ये सिर्फ अपने आप को ही नहीं, ये अन्य उद्योगों को भी पालता है, तभी तो बोला जा रहा है यहाँ पे सबको जो है। यहाँ पे देखो पैकेजिंग मटेरियल हो गया, मिल्क स्टोर हो गया, है ना, और यहाँ पे डाई वगैरह, केमिकल और डाई जो होती है, जो प्रोसेस पूरा होता है, केमिकल और डाई का जो प्रोसेस होता है, वो सारी जो चीजें होती हैं इनसे ही की जाती हैं। तो भाई आप बोल सकते हो ये और दूसरे उद्योगों को भी पाल रहा है, ठीक है ना। चलिए सूती कपड़ा उद्योग की जो स्थिति में फिर आगे बढ़ते हैं। आज भी जो है कताई का काम मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है। कताई की हम बात करें, जो कताई की जाती है वो मुख्य रूप से कहां स्थित है, तो भाई महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में केंद्रित है। लेकिन बुनाई का काम जो है देश के कई हिस्सों में होता है। देखो कताई अलग चीज होती है, बुनाई अलग चीज। बुनाई मतलब क्या होता है, पूरा जो प्रोसेस होता है, यानी कि कपड़ा बनाने का जो प्रोसेस होता है, बुनाई जिसे हम बोलते हैं। कताई अलग चीज होती है, बुनाई अलग चीज होती है ना। तो कताई की हम बात करें उसे, वो कहां पे होती है भाई, वो महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमिलनाडु में। और जो बुनाई का काम होता है, आपने सुना होगा ना कि मम्मी स्वेटर बुननी है, तो जो पूरा कपड़ा बनाने का काम होता है उसे हम बुनाई बोलते हैं, यानी कि पूरा जो कपड़ा आपको मिलता है। और फिर सिलाई अलग होती है, सिलाई अलग होती है ना, सिलाई अलग होती है। सिलाई पहले बुनाई होती है, पहले जो स्टेज होती है, पहले कताई, फिर बुनाई, फिर सिलाई, है ना। कताई में उस कपड़े को बनाया जाता है, बुनाई में उस कपड़े को बुना जाता है पूरा। उसके बाद क्या होता है, उस कपड़े को सिलकर जो है एक नई डिजाइन दी जाती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए तो देखो यहां पे भारत के कपड़ा उद्योग की हम बात करें सेक्टर की, तो मिल उत्पादन में शेयर 6%, लूमेज 1.33 लाख, ठीक है ना। पावरलूम 54.17, 14 लाख, और हैंडलूम तो यहां पे 23%। तो बेसिकली यहां पे बात हो रही है, मिल कितनी है, 6%, उत्पादन में 6% है इसका। भाई पावरलूम की हम बात करें तो 54.17% है। और यहां पे हैंडलूम की हम बात करें तो यहां पे 23 है। तो ये जो डेटा है बेसिकली दे रखा है। तो भारत में कपड़ा का उत्पादन जो किस किस से हो रहा है, तो भाई मिल से कितना हो रहा है, सेक्टर कौन से, यानी मिल से कितना हो रहा है, पावरलूम से कितना हो रहा है, हैंडलूम से कितना हो रहा है। हाथ बनाने वाले, यहां पे आप बोल सकते हैं पावरलूम मतलब जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उसकी बात हो रही है, पावरलूम, है ना, जो पावर चलता है, बिजली से चलता है। और यहां पे मिल, जो बड़ी बड़ी जो मिलें होती हैं उसकी बात हो रही है। तो यहां पे 6%, 54.17%, 23%, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा किसका शेयर है, पावरलूम का शेयर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पे सूती कपड़ा उद्योग की अवस्थिति के बारे में जान लेते हैं। सूती कपड़ा, तो भारत जापान को जो है सूती धागे निर्यात करता है। भाई इसकी बात करें, अगर भारत को सूती धागे निर्यात कौन करता है, आता किसके पास है, तो जापान, है ना। भारत जो है जापान को जापान को करता है। भारत जो है जापान को सूती धागे जो है निर्यात करता है, जापान को, यानी कि भेजता है ना। सूती उत्पादन जो है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीकी देशों को को भी निर्यात किया जाता है। तो भाई किसको निर्यात किया जाता है, तो यहां पे धागा जो है जापान को, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीकी देशों को भी जो है ये निर्यात किया जाता है। तो आप मैप देख सकते हो, तो इन सबको जो है ये निर्यात किया जाता है भारत से, है ना। इन सबको जो है निर्यात किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो चीन के बाद जो भारत के पास स्पिंडल्स की दूसरी सबसे बड़ी क्षमता है। वर्तमान में जो भारत 3.4 करोड़ के आसपास जो है स्पिंडल्स की क्षमता है ना। सूती धागे के विश्व व्यापार में जो है भारत की हिस्सेदारी 1/4 यानी कि 25% है। लेकिन सूती पोशाकों के व्यवसाय में जो है भारत का शेयर सिर्फ जो है 4% है। अब यहां पे इसका मतलब जो है ध्यान से समझ लो, ये बोलना क्या चाह रहा है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा मतलब समझो, ये बोलना क्या चाह रहा है, सुनो यहां पे थोड़ा सा। अच्छा, यहां पे बोला गया है जो चीन है ना,
चीन के बाद भारत किस पे आता है? दूसरे नंबर पे। किसके मामले में? तो स्पिंडल्स जो होते हैं ना, स्पिंडल्स को क्या बोला जाता है? तकुआ बोला जाता है। ये बेसिकली क्या होते हैं? तो ये काइंड ऑफ एक मशीन होती है जो क्या करती है? कताई का काम करती है। कताई जो होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया था स्टेजेस होती हैं, याद रखना है ना। पहले क्या किया जाता है? देखो, जो कपड़ा जब बनता है उसमें स्टेजेस होती है। पहले क्या किया जाता है? जो आप बोल सकते हो कपास होती है, कपास को लाया जाता है कहां पर भाई? फैक्ट्री में, है ना। कपास को फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में क्या होती है भाई? कताई होती है। कताई होती है, कताई। आप कताई बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो, चलिए कताई बोलो आप, है ना। कताई ही बोलो, कताई ही बोल सकते हो आप, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसकी बात करें तो बेसिकली कपास जब खेतों से लाई जाती है फैक्ट्री में, फिर इसकी क्या होती है? कताई होती है। कताई के बाद क्या होता है भाई? कताई के बाद जो है वो सूत बनता है। ऐसे सूत से क्या होता है? सूत से जो है फिर यहां पे सूत में बेसिकली सूत होता है क्या? सूत का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ इससे जो है धागा या फिर रेशे निकलने लगते हैं, धागे, है ना। उसके बाद क्या होता है? इससे जो है आप बोल सकते हो बुनाई शुरू होती है, बुनाई, है ना। इन धागों से जो है बुनाई शुरू होती है, फिर इससे क्या बन जाता है? कपड़ा बन जाता है ना। और जब कपड़ा बन जाता है तो उस कपड़े को फिर क्या करते हैं ये लोग? फिर उसको जो है रंग देते हैं, है ना। इसको रंग देते हैं, इसे रंग दे दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है भाई? उसके बाद जो है इसकी सिलाई होती है। रंग दे दिया जाता है, फिर डिजाइन बना दी जाती है इस पे। उसके बाद जो है इस पे सिलाई शुरू हो जाती है, सिलाई, है ना। सिलाई, तो ये प्रोसेस होता है पहले, है ना। पहले कोई भी कच्ची कपास की कताई होती है, कताई होती है इसकी। कताई बोल रहे हैं, पटाई बोल रहे हैं। सूत में अलग अलग काटा जाता है, सूत में काटा जाता है ऐसे। कताई के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है, सूत में अलग अलग धागे निकलते हैं। धागों से जो है बुनाई करते हैं, यानी कि धागों को जो है मिला के कपड़ा बनाते हैं। कपड़े को बनाकर जो है यहाँ पे क्या करा जाता है? इस कपड़े पे जो है पूरी आप बोल सकते हो, जो एक आप बोल सकते हो जो से रंग दिया जाता है ना, डाई की जाती है। इसकी डाई बोलते हैं बेसिकली इंग्लिश में, से डाई की जाती है इस कपड़े पे। जब डाई की जाती है तो डाई करके और इस पर जो भी डिजाइन वगैरह बनानी होती है, उस डिजाइन को बना के इसके बाद इसकी कपड़े की सिलाई होती है। वो सिलाई बन के जो है वो शर्ट या टी शर्ट बन जाती है। वो उसकी फिर पैकिंग करके जो है वो आप तक आ जाती है। तो ये प्रोसेस होता है। तो अगर ये वाली प्रोसेस की हम बात करें, कताई वाली प्रोसेस की, तो ये कौन करता है? तो ये टकुआ नाम की काइंड ऑफ एक मशीन होती है, एक उपकरण होता है, एक औजार होता है, वो करता है, ठीक है ना। तो अगर मैं भारत की बात करूं, भारत के पास दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ये मिलेंगे आपको स्प्लेंडर्स या फिर टकुआ, है ना। सबसे ज्यादा क्षमता है भाई भारत के पास। करीबन कितने हैं? तो आप 3 करोड़ मान लो, 3.4 करोड़ जो है भारत के पास क्या है? स्प्लेंडर्स या फिर टकुआ है ना। सूती धागे के मामले में, है ना, सूती धागे जो है विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1/4 यानी कि 25% है। 25% है, यानी कि भाई ये जो स्पिंडल्स है इससे क्या निकल रहा है? कताई हो रही है, उससे क्या मिल रहा है हमें? धागा मिल रहा है। तो इस धागे में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो 25% है, यानी कि 1/4। 100 में से 25% है पूरे विश्व की। लेकिन भाई सूती पोशाकों की हम बात करें, है ना, सूती पोशाकों की हम बात करें, तो ये धागे की बात हो रही है ना। ये देखो अलग अलग चीजें होती हैं। ये जो कताई अलग होती है, या फिर हम पोशाक की बात करें, पोशाक अलग होती है। तो हम पोशाक की अगर बात करें, सूती पोशाक की बात करें, कपड़े की, यानी कि ये क्या है? ये सूती पोशाक है, ये कोई कताई नहीं है, कोई धागा नहीं है। इससे मिलके बनता है हमारा, है ना। जो धागा होता है उसकी जब बुनाई शुरू होती है, उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद पोशाक बनती है, उसमें डिजाइन वगैरह दे दी जाती है। तो अगर हम सूती पोशाक की बात करें तो इसमें भारत का हिस्सा जो है बहुत कम है। इसमें कितना है? सिर्फ 4% है। तो ये थोड़ी सी आप बोल सकते दुख भरी बात है ना, कि हम भैया किसमें, हम कताई के मामले में तो बहुत आगे हैं, हम धागा बनाने के मामले में तो बहुत आगे हैं, यानी कि हम अपना धागा जो है बाहर ही बेच रहे हैं, लेकिन वो कपड़ा बना के हमको ही बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा सिस्टम अलग है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, हमारी जो स्पिनिंग मिल है ना, स्पिनिंग मिल जो है, यानी कि यहां पे जो कपड़ा बनाए जाते हैं, स्पिनिंग मिल इतने सक्षम है कि ग्लोबल लेवल पर जो है कॉम्पिट कर सकते हैं, और जो भी रेशे हम उत्पादित करते हैं उन सबकी जो है खपत कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है? बेसिकली, है ना, इनसे क्या हो रहा है? जो स्पिनिंग मिल है, इनसे जो है क्या किया जा रहा है? इनसे जो है धागा जो है ये बनाया जा रहा है ना। और जो ये रेशे हैं ये हम उत्पादित करते हैं और उनकी जो है खपत भी कर सकते हैं, यानी कि हम अपने खुद रेशे उत्पादित कर सकते हैं और उनकी खपत भी हम ही कर सकते हैं। लेकिन हमारे बुनाई, कताई और प्रक्रमण यूनिट जो है उतने सक्षम नहीं है कि देश में बनने वाले उच्च क्वालिटी के रेशो का जो है इस्तेमाल कर सकें। तो यहां पे वही बात है कि हम अभी क्या है भाई, हमारे यहां पे क्या है भाई, यहां पे आप बोल सकते हो बुनाई, कताई और प्रक्रमण यूनिट की हम बात करें तो वो उतनी ज्यादा सक्षम नहीं है ना, उतनी ज्यादा जो है अभी सक्षम नहीं हो पाई है कि हम क्वालिटी, उच्च क्वालिटी की जो है चीजें वो प्रोवाइड कर सकें, उच्च क्वालिटी की जो चीजें हैं वो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी। अच्छा, तो यहां पे अब ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि इस उद्योग की जो है मुख्य समस्याएं क्या है ना, किसकी? सूती कपड़ा उद्योग की जो मुख्य समस्याएं हैं वो क्या है? तो पहली समस्या है बिजली की अनियमित सप्लाई। भाई बिजली बहुत चाहिए होती है, बहुत ज्यादा चाहिए होती है सप्लाई की, है ना। पुरानी मशीनें बहुत पुरानी हो गई हैं, लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। ये तीसरी क्या है? श्रमिकों की कम उत्पादकता। श्रमिकों की जो उत्पादकता, जितनी प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए, जितना वो काम करना चाहिए उन्हें, उतना जो है काम निकल नहीं रहा उनसे, है ना। सिंथेटिक रेशो से जो है कड़ी प्रतिस्पर्धा। भाई आजकल क्या हो गया? आजकल ये सिंथेटिक रेशे आ गए हैं
मतलब सिंथेटिक रेशियो का मतलब क्या है, ये किसी ये आप बोल सकते हो कपास वपास से नहीं आ रही, ये जो कपास जो होती है ये तो भैया नेचर से मिली है। सिंथेटिक क्या है, मतलब ये हाथ से बनाया गया, यानी कि जो सिंथेटिक रेशियो है ये हाथ से बनाए जाते हैं, केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करके जो है ये सिंथेटिक रेशियो बनाए जाते हैं, केमिकल प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। तो इनसे जो है हमारे इन कपड़ों को जो है आप बोल सकते हो कड़ी स्पर्धा मिल रही है, कपास को जो है कड़ी प्रतिस्पर्धा, कड़ा कॉम्पिटिशन मिल रहा है इन सिंथेटिक रेशियो से, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा यहां पे बात करें चीनी उद्योग के बारे में, अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो हमने अगर थोड़ा सा रिवीजन करें, हमने सूती कपड़ों के बारे में बात की, हमने सूती कपड़ा उद्योग की अवस्थिति के बारे में बात की, और हमने सूती कपड़ा उद्योग की समस्याओं के बारे में जो है बात की, ठीक है ना। तो ये तीनों जो टॉपिक्स हैं वो हम बहुत अच्छे से जो है क्लियर कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब बारी किसकी है भाई, तो हमेशा की तरह जो है क्विज की बारी है। क्विज का पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के सामने जो है आता हुआ, जल्दी से करो फटाफट से। पहली आधुनिक सती मिल मुंबई में स्थापित की गई क्योंकि मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादन क्षेत्रों के निकटतर है, आप बोल सकते हो। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी या फिर उपरोक्त सभी। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जो है इसका आंसर बताओ फटाफट से। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, कानपुर, मुंबई, चेन्नई, नागपुर। अगला क्वेश्चन करो। ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। आखिरी क्वेश्चन है ये, 14 क्वेश्चन। कपड़ा उद्योग में कताई धुनाई प्रक्रिया करने के बाद क्या उत्पाद प्राप्त होता है, कच्चा रेशा, सूत, कपड़ा या फिर वस्त्र। चलिए तो भाई यहां पे हम देख लेते हैं थोड़े से आंसर्स। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, तो पहला क्वेश्चन है पहली आधुनिक सत्ती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि यहां पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, है ना। तीनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि देखो मुंबई क्या है, मुंबई में क्या है, बंदरगाह है ना। यह कपास उत्पादन क्षेत्र में क्या है भाई, ये आप बोल सकते हो निकटदार भी है। यहाँ पे क्यों यहाँ पे कपास का जो उत्पादन होता है पास में होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, काली मृदा पाई जाती है, तो यहाँ पे बहुत सारी मिल भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो काली मृदा होगी, वहां पे बहुत सारा कॉटन होगा, तो कॉटन जहां पे होगा तो आसपास मिले भी वही होगी। सी पढ़ो, मुंबई में जो है पूंजी उपलब्ध है भाई, मुंबई में तो अमीर अमीर लोग रहते हैं भाई, तो पूंजी भी जो है आसानी से उपलब्ध हो जाती है, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो तीनों दोनों ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न कौन सा है, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, तो भाई यहां पे आपको पता होना चाहिए मुंबई, है ना। मैंने बताया जैसे कि मुंबई जो है हमेशा से इनमें आगे रहा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, ऊनी वस्त्र की बात हो रही है, ऊनी की, है ना, याद रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, है ना। ऊनी वस्त्र का जो है उत्पादन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है ये, चौथा वाला प्रश्न है ये, कपड़ा उद्योग में जो है कटाई धुनाई प्रक्रिया के बाद क्या मिलता है हमें, तो भाई यहाँ पे कच्चा रेशा जो है हमें प्राप्त हो जाता है। कच्चा जो रेशा होता है ये हमें प्राप्त हो जाता है, जो सूत बनता है कच्चा रेशा तो होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल ही गलत है। वस्त्र तो भाई एंड में आते हैं, है ना। जब भाई वो कच्चा रेशा निकलता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है उसकी बुनाई की जाती है। बुनाई करके क्या होता है भाई, पूरा एक जो है कपड़ा बन जाता है। अब कपड़े को प्रिंट किया जाता है, डाई किया जाता है उसे अलग अलग रंग में। फिर जब वो रंग में रंग जाता है उसके बाद उस पर डिजाइन वगैरह की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, सिलाई की जाती है। सिलाई बन के वो जो है कपड़ा तैयार होता है। उसके बाद जो है फाइनल जो है वस्त्र बन पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो गलती होगा, कपड़ा भी नहीं होगा, सूत भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा, कच्चा रेशा, ठीक है ना। तो भाई ये जो था आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे, किस उद्योग की बात करेंगे, तो अगले लेक्चर में हम जूट उद्योग, चीनी उद्योग, इन दोनों के बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है बहुत अच्छे जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।